हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जो हम एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के पेपर्स का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इस सीरीज में मैं जितने भी आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स बनते हैं उनको मैं लगभग कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। और एडवांस की बात करें तो मैं अलजेब्रा का पोर्शन आपको जो सिंप्लीफिकेशन के और एलसीएम एचसीएफ के साथ में करवा चुका हूं और नंबर सिस्टम के साथ में, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए थे सीजीएल मेंस 2022 में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट अप्रोच जो हो सकती है इन क्वेश्चंस के लिए उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मैं हर लेक्चर में आपसे बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ठीक है। लाइक का बटन दबाना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जुड़ पाएंगे जब आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि जितने भी आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे सीजीएल मेंस 2022 में उनको हम डिस्कस करेंगे और इनके लिए जो बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसके साथ में और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छा कमेंट लिख के भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 2700। तो देखिए आपको यह पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज तो कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि n-2 इंटू में 180, अगर मैं अपॉन में n कर देता हूं इसके तो प्रत्येक एंगल आ जाएगा और सम आता है n-2 इंटू में 180 और ये गिवन है हमें 2700 के बराबर, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काट देता हूं, 9 से काटिए, 9 तिया 27 और जीरो, और 9 से काटूंगा 9 दूनी 18 और 2 से काट लेते हैं तो ये बन जाएगा 15। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी, आप कहेंगे 17। n की वैल्यू 17 आ चुकी है। अब आपको पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल्स, पहले आपको n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो भाई डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, ये होता है n इंटू में n-3 अपॉन में 2, ठीक है। बस अब आप देखिए n की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 17, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना बन जाएगा आपका 17 इंटू में 17 में से 3 जाएगा तो 14 अपॉन में 2, 2 से कटेगा 7 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 17-7-119। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ए सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इफ ए बी बराबर 18 से पहले बना लेते हैं। देखिए ये कह रहा है सर्कल की चारों साइड्स को टच करते हुए क्वाड्रिलेटरल खींचा गया है। तो मैं क्या करता हूं, पहले सर्कल बना लेता हूं, ये एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और इसकी चारों साइड्स को टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल खींचा गया है तो खींच देते हैं, मान लेते हैं। देखिए अभी मैं खींच ही देता हूं, कोई भी रैंडमली किसी भी तरीके से आप अपना क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, कोई टाइप नहीं गिवन है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, चारों भुजाओं को टच होते हुए एक सर्कल खींचा गया है, तो अब हम चारों भुजाओं को इस सर्कल से टच करते हुए बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो नाम दे देता हूं मैं, क्या है, ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी। अब देखिए वैल्यूज गिवन है आपको, ए बी बराबर 18 है, ए बी बराबर 18 लिख दिया, बी सी बराबर 21 है, बी सी बराबर 21 लिख दिया, ए डी बराबर 15 है, ये मैंने 15 लिख दिया, ठीक है। आपसे पूछिए लेंथ ऑफ सी डी, यानी कि ये वाली लेंथ। अब आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी सर्कल के बाहर, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों भुजाओं को टच करते हुए एक सर्कल खींचा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ए बी सी डी, इसके आमने सामने की भुजाओं का जो सम होता है वो बराबर होता है। इन दोनों का सम कितना हो गया, 21 और 15 36, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी 36 होना चाहिए। अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये भी 18 होगा, 18 18 36 तभी होगा। तो सी डी की लेंथ ही आपसे पूछी थी, आंसर होगा 18, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी आर दी 3 पॉइंट्स
सच दैट ए बी बराबर 9 है, बी सी बराबर 11 है एंड ए सी बराबर 20 है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ए बी और बी सी और फिर टोटल ए सी और 9 और 11 और ये 9 और 11 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, मान लेते हैं ये ए बी है, ठीक है जी, ये है ए बी, ए बी जिसकी लेंथ आपको गिवन है 9। फिर कह रहा है बीसी बराबर 11 है। देखिए बीसी को आप किस तरीके से भी खींच सकते हो, इस तरीके से भी खींच सकते हो, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, कहीं भी खींच सकते हो। बट अगर आप अगली लाइन देखेंगे तो ए सी बराबर 20 है, यानी ए से सी तक 20 है, ठीक है। तो बीसी बराबर कितना गिवन है, 11। तो मैं बीसी खींच देता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक है आपका ए बी और ये है आपका बी सी। बी सी कितना है, ये बी और सी, बी सी कितना है 11। और देखिए ध्यान से देखेंगे तो ए सी जो टोटल है वो है 20, तो यहां से यहां तक 9 और 11 तभी तो 20 बनेगी। आप कहेंगे ए सी तो हम ऐसे यहां पॉइंट लेके सी और बी सी ऐसे खींच देते, ए सी ऐसे खींच देते, ठीक है। तब ये 9 और 11 और ये तब ये टोटल 20 नहीं बनती, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो 9 और 11 और टोटल ए सी है, ए सी ये गिवन है आपको 20, ठीक है, ए सी, ठीक। तो ये टोटल 20 हो गई। अब आपसे पूछा है द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी 3 पॉइंट्स। देखिए ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए बी सी हैं, ये क्या है कोलिनियर, और कोलिनियर पॉइंट से आप एक भी सर्कल नहीं खींच सकते। क्या तीनों पॉइंट से, आप खुद ही सोचिए ना, तीनों पॉइंट से होते हुए, इन तीनों पॉइंट से होते हुए क्या आप एक सर्कल खींच सकते हो, कभी भी नहीं। तो इसलिए जो आपके नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे वो 0 होंगे, यानी कोई सर्कल नहीं खींच सकते। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर है एक, जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर है, ठीक है जी। मैं बना देता हूं आपके लिए, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक, नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर है, ये पी क्यू बराबर क्यू आर है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। O इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, इसके बीच अंदर में कोई पॉइंट है O, और वो इस तरीके से है कि एंगल ओ पी आर बराबर एंगल ओ आर पी, एंगल ओ पी आर देखिए, यानी कि ये ठीक एंगल ओ पी आर, तो ये वाला एंगल की बात कर रहा है। एंगल ओ पी आर बराबर एंगल ओ आर पी, एंगल ये कोई इंटीरियर पॉइंट ओ है, ओ पी आर और ओ आर पी, यानी कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अगर मैं इनको दोनों को अल्फा अल्फा मान लेता हूं, तो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी बराबर है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके आधार पर इसने बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, ठीक है जी। पहले स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रायंगल पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप देखिए पी ओ आर, अब आप यहां से देख ही सकते हो भाई दोनों भुजा बराबर हैं, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ही, इसका मतलब पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखते हैं, ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। आप मुझे बताइए सेंट्रॉइड कब बनता है, सेंट्रॉइड आपका यानी कि ग्रेविटी सेंटर जो जी आता है हमारा, कब बनता है, मीडियन के केस में। यहां तो ऐसा कोई कहानी कहीं नहीं है, ठीक है, इसलिए दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये मिला देते हैं। देखिए हमसे पहले मैं मिला देता हूं ट्रायंगल पी क्यू ओ। देखिए ये बोल रहा है ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ। देखिए ये दो ट्रायंगल्स कौन कौन सी ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए। एक तो ट्रायंगल आपकी ये, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल की ये बात कर रहा है, दूसरी ट्रायंगल है आपकी ये, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स की ये बात कर रहा है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब आप ध्यान से देखिए यार, देखिए अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करता हूं आपसे,
तो आप खुद ही देख सकते हैं यार, ये दो भुजा तो पहले ही बराबर है, और ये भुजा इसने खुद ने बोला है शुरुआत में ही, ठीक है, ये ठीक है। ये दोनों एंगल समय बराबर दिए थे, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर थी, ठीक है। तो अगर ये दो दो किसी भी दो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है और तीसरी भुजा कॉमन है, तो इसका मतलब ट्रिपल एस के रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इसका मतलब ये तीसरा पॉइंट है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट एंड ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, केवल फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 196 625 व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरियाज का है, तो हमारा साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका अंडर रूट। ये क्या होता है 14 14 196, और ये 25 25 625 होता है, तो 14 रेशियो 25 हो जाएगा साइड्स का रेशियो। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बीसी डायामीटर है, ठीक है, और जो ए और डी पॉइंट है वो सर्कल पर ही लाई करते हैं, ये बोला गया है, ठीक है। ठीक है जी, अब देखिए मैंने एक सर्कल बना लिया, पहले मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, चलिए इधर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और बोल रहा है बीसी इसका डायामीटर है, तो बीसी डायामीटर बना लेते हैं पहले, ये इसका डायामीटर है बीसी, ठीक है, बी और सी, और दो पॉइंट और मान लेते हैं कहीं, तो ये एबीसीडी हमसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है हमें। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेज होते हैं वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना तो पता होगा। तो ये एबीसीडी मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें ये आपका डायामीटर है, तो इसका मैं सर्कल का सेंटर मान लेता हूं ओ, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल बी सी ए बराबर 19, एंगल बी सी ए बराबर 19, ठीक है, ये वाला एंगल हमें गिवन है 19, ठीक है। एंगल सी ए डी बराबर 32, एंगल सी ए डी, ये डी पॉइंट है, एंगल सी ए डी बराबर 32। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप मुझे एक चीज बताइए छोटी सी, कि ये अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री का होगा नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर के द्वारा सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का, तो ये एंगल होगा आपका 90, और ये 19 है, दोनों का सम हो गया 109, और त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 109 जाएगा 180 में से, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका 71 डिग्री, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए छोटी सी, कि आप ये बताइए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर ये 71 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा, आप कहेंगे 109 डिग्री का, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं ट्रायंगल ए डी सी की, कौन सी वाली की, ध्यान से देखिए कौन सी वाली की मैं बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ए डी सी की, देखिए इस वाली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भाई इस वाली ट्रायंगल में ये 109 और ये 32, दोनों का सम कितना हो गया, आप कहेंगे 141, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, ये बचेगा आपका 39 डिग्री का। पूछा क्या है, आपसे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल एसीडी, एसीडी यही वाला एंगल पूछा था, 39 होगा, ऑप्शन डी आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। दोस्तों मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री, ठीक है, देन द नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ दिस पॉलीगन। देखिए एक्सटर्नल एंगल यानी कि ईच एक्सटर्नल एंगल कितना है
देखिए, आपको पता होना चाहिए प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड से भाग दे दो। ठीक है, सम होता है 360, नंबर ऑफ साइड से अगर हम भाग दे देते हैं सम में तो हमारा ईच एंगल आ जाता है, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, एन से भाग देने पर, नंबर ऑफ साइड से भाग देने पर। ठीक है, ये गिवन है आपको कितना, 18 डिग्री। अब आप मुझे यहां से बता सकते हो कि एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप कहेंगे 18 दूनी 36, एन की वैल्यू आ चुकी है 20। ठीक है, एन की वैल्यू आ चुकी है 20। हमसे पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल्स। मैं आपको बता चुका हूं पिछले एक क्वेश्चन में कि डायगोनल का फॉर्मूला होता है एन इंटू में एन माइनस 3 अपॉन में 2, यही होता है भाई। 20 इंटू में 20 में से 3 गए तो 17 अपॉन में 2, 2 से कटेगा 10 बार, आंसर आएगा आपका 170। ठीक है, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी है, पी क्यू आर इज एल। सेंट्रॉइड गिवन है ये एल। ठीक है, ठीक है। इफ पी क्यू बराबर से, पहले बना लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है पहले बनाने के लिए, तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया ये। ठीक, ठीक है। और हमसे बोला है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर और जिसका एक सेंट्रॉइड है एल, ये एल। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रॉइड होता है ना वो मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बनता है। ठीक है, मैंने ये बना दिया कहीं, मान लेते हैं एक मीडियन में खींच लेता हूं पहले। ठीक है, मैं ये खींच लेता हूं एक मीडियन, ये। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, पहली बात तो पी क्यू आर, और मान लेते हैं ये यहां एस पॉइंट पर मिलता है, और ये एल इसका क्या है, एल क्या है इसका सरकम सेंटर। ठीक है, अब आपको एक चीज ये इसकी देखिए, पी क्यू साइड गिवन है आपको 6 और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो तीनों भुजाएं 6 6 होंगी। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जो ये सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होता है ना, ये सेंट्रॉइड वाला, ये ये इस वाली लाइन को, यानी इस वाले वर्टेक्स को, वर्टिकल लाइन को, ये 2:1 में बांटता है, आपको ये पता होना चाहिए, 2:1 में। अब ये है क्या, ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है। ठीक है, और हाइट, अगर मैं इस हाइट की बात करता हूं तो, और ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे √3/2 इंटू में साइड, साइड है आपकी 6, तो ये कितनी बार कटेगा, 3, तो ये आ जाएगा 3√3। अब आप मुझे बताइए रेशियो के हिसाब से वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 2 और 1 3। ठीक है, 3 की वैल्यू आपको गिवन है 3√2। ठीक है, ये 3√3 है ये। ठीक है, 3√3 तो आएगा। ठीक है, 3√3। तो अगर 3 की वैल्यू 3√3 है तो आपको निकालनी है भाई क्या है, लेंथ ऑफ पीएल, यानी कि ये वाली लेंथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बता सकते हैं, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू 2, तो 2√3, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्रायंगल बी पर राइट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये बी पर 90 डिग्री का, बिल्कुल ठीक है। ए बी बराबर आपको गिवन है 12 है, ये ए बी की लेंथ गिवन है 12 है, एंड एंगल सी ए बी 60 है। एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री का गिवन है। ये 90, ये 60, तो तीसरा एंगल कितने का बचेगा, आप कहेंगे 30 डिग्री का, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक चीज बताइए कि 1 की वैल्यू यहां कितनी गिवन है आपको, 12 है। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 12√3। अब देखते हैं आपसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बीसी, यही वाली लेंथ पूछी थी आपसे बीसी, तो आपका आंसर होगा 12√3। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहले बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं आपको बता चुका हूं कि सर्कल के अंदर बनता है। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर एक पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल और बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, पी क्यू आर और एस। ठीक है, कह रहा है इफ एंगल P इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल R। देखिए, अगर मैं एंगल R को X मान लेता हूं, तो कह रहा है P इज 3 टाइम्स ऑफ R, तो ये P होगा इसका 3 टाइम्स, यानी कि 3x। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे और एक चीज बताइए, कह रहा है S इज 4 टाइम्स दी एंगल Q। अगर मैं Q को एंगल Y मानता हूं, तो S होगा इसका 4 टाइम्स, यानी कि 4y हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। पूछ रहा है देन दी सम ऑफ S प्लस में R। अब आप देखिए, S प्लस में R, S क्या है देखिए, पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको बता चुका हूं कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है, तो x प्लस में 3x यानी कि 4x। ठीक है भाई, x प्लस में 3x बराबर होगा आपका 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आएगा 45 डिग्री। ठीक, अब आप यहां देखिए कि आपका 4y प्लस में y यानी कि 5y। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, 4y प्लस में y, इसकी वैल्यू होगी आपकी 180, तो यहां से y की वैल्यू 36 पंजे 180 होता है, तो आपका 36 डिग्री, y की वैल्यू आ चुकी है 36 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है s प्लस में r, s यानी कि ये, प्लस में r यानी कि ये। देखिए, आपसे पूछा है s प्लस में r, s की वैल्यू कितनी है 4y, प्लस में r की वैल्यू कितनी है x। ठीक है, 4y ये, यानी कि 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, प्लस में x की वैल्यू आपका 45, 44 और 45 89, तो 189 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर डेकागन। ठीक है, ध्यान रखिए डेकागन। ठीक है, इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा, फाइंड द नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। अब आप देखिए, आप मुझे बताइए ईच इंटीरियर एंगल, मैं आपको बता चुका हूं इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना n-2 इंटू में 180। ठीक है, और अगर मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि अगर हम नंबर ऑफ साइड से भाग दे देते हैं सम में, तो आपका ईच इंटीरियर एंगल आ जाता है। ठीक है, ये बराबर गिवन है आपको, किसके बराबर गिवन है, ये गिवन है 15/16 टाइम्स ऑफ इसका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। डेकागन का मतलब देखिए भाई, पोलीगन है, हमें ये नहीं पता नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, इसलिए वहां हमने नंबर ऑफ साइड्स n लिया। बट यहाँ डेकागन है और आपको पता होना चाहिए डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 10, तो यहाँ n की जगह पर 10 लिखेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूं, ये लिखने वाली चीज तो नहीं है, 10 - 2, ठीक है, n-2 इंटू में 180 अपॉन में n यहाँ कितनी है 10। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ठीक, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका बन जाएगा कितना, देखिए आपका भाई 180 से तो 180 कट ही जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 दूनी 10। ठीक, और आपका 10 में से 2 जाएगा तो यहां बनेगा 8। ठीक है, इस 8 से मैं काट लेता हूं इसको 2 बार। ठीक, तो इधर तो बचा ऊपर 3 और इधर नीचे बन गया 2 दूनी 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनेगा आपका 4n माइनस में 4 दूनी 8 बराबर 3n। ठीक है जी, और 3n को इधर ले आइए और 8 को इधर ले जाइए, तो आपका n बराबर बन जाएगा यहां से 8। ठीक, आपसे पूछिए
नंबर ऑफ डायगनल्स, ठीक है। मैं आपको डायगनल्स निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूं कि n इंटू में n-3/2, ठीक है। n की वैल्यू आपकी 8 इंटू में 8 में से 3 जाएगा तो 5/2, ठीक है। 2 से कटेगा 4 बार तो 4×5 आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। देखिए मैं आपके लिए दो ट्रायंगल्स बनाता हूं। मान लेते एक तो ट्रायंगल ये है एबीसी, ठीक है। एक और ट्रायंगल बना लेता हूं बिल्कुल सेम साइड सेम एंगल की, ठीक है। तो ये मैंने एक और ट्रायंगल बना ली, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी, और दूसरी है पी क्यू और आर, ठीक ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ए बी बराबर 5 है। इस ए बी की लेंथ आपको गिवन है 5 और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इस पी क्यू की लेंथ भी 5 होगी, जो यहां वो वहां सेम। और एंगल बी बराबर 40 गिवन है। अगर ये वाला एंगल बी 40 है तो ये बी एंगल भी 40 होगा। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एंगल ए 80 है। अगर ये वाला ए एंगल 80 है तो ये पी एंगल भी 80 होगा, ठीक। अब आप देखिए 80 और 40 कितना होगा, 120। तो तीसरा एंगल कितने का बचेगा, आप कहेंगे 60 डिग्री का। तो ये तीसरा एंगल हो गया 60 डिग्री का, तो ये तीसरा एंगल ये भी आपका 60 डिग्री का। अब आपके पास एक भुजा है और तीन एंगल्स है, तीनों दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल, ठीक है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्यू आर बराबर 5। क्यू आर 5 कहां से हो गया, केवल हमें पी क्यू के बारे में पता है कि पी क्यू 5 है, ठीक है। तो पी क्यू आर के बारे में हमारे नहीं पता, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत है। दूसरा देखते हैं क्यू आर बराबर 5, तो इसमें भी क्यू आर 5 गिवन है, ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं पी क्यू बराबर 5। देखिए बिल्कुल ए बी 5 है तो यहाँ पी क्यू 5 है, बिल्कुल ठीक है यहां तक। और एंगल आर 60 है, देखिए आर 60 है बिल्कुल। तो आप कहेंगे कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है हमें, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस सारे, जो आपके सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। दोस्तों देखिए मैं आपसे तभी कहता हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो ही मैं कहूंगा कि लाइक का बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब, ठीक है, करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि यार आपने जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, आपने ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बना ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और देखिए हर लेक्चर की मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं आपको इसी सॉल्यूशन के साथ में, जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं हर लेक्चर के सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ डाल देता हूं, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।